हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 9.1 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹1700, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1540, देन फाइंड द डिस्काउंट। अभी देखो यहाँ पे मार्क प्राइस मीन्स जो प्राइस ऑब्जेक्ट पे मार्क रहती है उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। मार्क प्राइस उसकी 1700 है, पर सेलिंग प्राइस 1540 है। मीन्स व्हाट, उसने वो चीज़ 1540 रुपीज़ में ही बेच दी है, उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो हमें उस प्राइस पे कितना डिस्काउंट आया है ये निकालना है। पहले हमें एग्जाम्पल में गिवन कौन सी प्राइस दी है वो पहले लिख लेंगे। यहाँ पे गिवन लिखना है आपको। गिवन इज इक्वल टू, गिवन में फर्स्ट क्या है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को हम शॉर्टकट में MP ऐसा लिख लेते हैं। मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1700। सेलिंग प्राइस भी दी गई है, तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में SP लिख लेते हैं। SP इज इक्वल टू 1540 रुपीज। ओके, तो अभी देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम यहाँ पे डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो देखो हमें इन तीन वैल्यू में से कोई दो वैल्यू अगर दी रहती है, हम थर्ड वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। हमें सेलिंग प्राइस है, हमारे पास मार्क प्राइस भी है, हम डिस्काउंट इजीली निकाल सकते हैं। बस इस फॉर्मूले को हमें कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला कौन सा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं जब हमारे पास मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट है। ओके, तो ये फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का। हमें इस फॉर्मूला को डिस्काउंट के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। डिस्काउंट यहाँ आना चाहिए। अगर डिस्काउंट यहाँ आ गया तो सेलिंग प्राइस यहाँ जाएगी। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो हम वो फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिख लेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, सो मार्क प्राइस क्या है 1700 और सेलिंग प्राइस 1540। तो हमारा आंसर आ जाएगा 160। इन दोनों की सब्सट्रैक्शन की देखो, 1700 माइनस 1540, जीरो में से जीरो सब्सट्रैक्ट हो गया, जीरो में से 4 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 5, यहाँ 6 रह जाएंगे, यहाँ कैरी आने के बाद 10 हो जाएंगे, 10 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 6 रह गया, 6 में से 5 सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे 1 आ गया, और 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट 0, तो कितना आ गया 160। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना आ गया, 160 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम फाइनल स्टेप में इस आंसर को कैसे लिखेंगे, द डिस्काउंट is ₹160. Okay, example number 2, if the mark price is equal to ₹990 and the percentage of discount is 10, then find the selling price। हमें यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई है, जो वैल्यू निकालनी है वो गिवन में रहती है। हम पहले गिवन राइट कर लेंगे। सो गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन यहाँ पे मार्क प्राइस उसको हम MP से लिखते हैं शॉर्टकट में, इज इक्वल टू ₹990। ओके, उसके बाद क्या दिया है, परसेंटेज डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। ओके, और उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SP इज इक्वल टू, ये निकालनी है वैल्यू, ये लिख ली। अभी देखो हमारे पास जो दो फॉर्मूले हैं वही हम फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने वाले हैं। पहले देखो, अभी देखो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, पर मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट अगर हमें मालूम है तो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास मार्क प्राइस है पर डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट जो दिया है वो हमें रुपीज में चाहिए, यहाँ पे डिस्काउंट हमें परसेंट में है।
तो वो ये डिस्काउंट वैल्यू हम यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। ओके, तो हमें पहले ये डिस्काउंट निकालना होगा। ये डिस्काउंट निकालने के लिए अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इफ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज एक्स, अगर परसेंटेज डिस्काउंट दिया है कोई भी हो, एक्स या यहाँ पे 10 दी हुई है, तो यहाँ पे एक्स की जगह हमारे 10 ही वैल्यू आएगी। अगर परसेंटेज डिस्काउंट दिया है तो वो परसेंटेज डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डिस्काउंट गिवन निकाल सकते हैं। ओके, ये डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट गिवन ही वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 1 2 3 वैल्यू मालूम है तो ये वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यह फॉर्मूला हम यूज करेंगे। पहले हम राइट करेंगे द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज एक्स, मीन्स यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह कौन सा भी नंबर हो सकता है। हमारे एग्जाम्पल में 10% में दिया है तो हमें यहाँ पे एक्स की जगह 10 यूज करना है। तो ये फॉर्मूला भी हम राइट करेंगे। तो पहले लिखना है द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट is 10। ओके, तो यहाँ पे देन 10/100 हमारा जो फॉर्मूला है वो लिखा, x की जगह 10 पुट करेंगे क्योंकि हमारे परसेंट में 10 दिया है, इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राइस। अभी देखो, मार्क प्राइस दी हुई है, डिस्काउंट गिवन हमें निकालना है, उसको हमें एक्स कंसिडर करना होगा। ओके, तो इस डिस्काउंट गिवन को हम एक्स कंसिडर करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द डिस्काउंट गिवन बी रुपीज एक्स। ओके, अभी ये डिस्काउंट गिवन एक्स, ये वैल्यू हम ये डिस्काउंट गिवन की जगह पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/100 इज इक्वल टू एक्स अपॉन मार्क प्राइस क्या है 990। ओके, अभी यहाँ पे बहुत इजी है, क्या करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएंगी लेफ्ट साइड में, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी राइट साइड में। वो कैसे, देखो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाय 990 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ऐसा आ गया। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 100 जो टर्म है उसको हम इस साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये 100 टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ कर डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 990, तो एज इट रहेगी, ये इसको डिवाइड होगा। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 100 यहाँ पे डिवाइड हो गया। अभी यहाँ पे सिर्फ क्या है, x है। ओके, अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 2 0 है, न्यूमरेटर में भी 1 और 2 0 है, तो ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो के साथ कट हो जाएंगे। अभी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 99 की मल्टीप्लिकेशन का आंसर, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई नंबर है ही नहीं, डिनोमिनेटर 1 रहता है तो उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 99 मीन्स व्हाट, x की वैल्यू क्या आ गई 99। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 99 रुपीज। तो x क्या है, डिस्काउंट गिवन। अभी हमारे पास जो पहला फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितनी है 990 और ये डिस्काउंट कितना है 99 रुपीज। 990 माइनस 99, तो क्या आंसर आ गया ₹891। ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर में लिख लेंगे द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹891। तो ये कैसे आ गई, 990 में से 99 सब्सट्रैक्ट किया
जीरो में से 9 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया। अभी यहाँ पे 80 है, 8 में से 9 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, कैरी लेने के बाद यहाँ पे 8 रहेगा ना, तो 8 में से 9 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, यहाँ से हम कैरी लेंगे। कैरी लेने के बाद यहाँ 18 हो जाएंगे, 18 में से 9 सब्सट्रैक्ट हो गया, 9 रह गया। ओके, और यहाँ पे 80 है तो 891 यह आंसर आ गया। तो ये आ गई हमारी 891 सेलिंग प्राइस। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 900, डिस्काउंट 20%, देन फाइंड द मार्क प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 900, डिस्काउंट 20% और मार्क प्राइस हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम पहले जो गिवन दिया है वो राइट करेंगे। गिवन में क्या दिया है, सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू रुपीज 900, डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% और मार्क प्राइस हमें निकालनी है। ओके, तो हमारे पास जो दो फार्मूलेज है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट गिवन, ये दो फार्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे मार्क प्राइस नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिस्काउंट गिवन भी नहीं दिया है, मार्क प्राइस नहीं दी है। तो हम सेलिंग प्राइस की हेल्प से सिर्फ ये दोनों वैल्यू नहीं निकाल सकते। कोई दो वैल्यू मालूम है तो हम थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो वैल्यू नहीं मालूम तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से नहीं निकाल सकते। और इस फॉर्मूले में हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, डिस्काउंट गिवन एंड मार्क प्राइस चाहिए, वो दोनों भी नहीं है। ये नंबर्स की हेल्प से हम यहाँ पे ये डिस्काउंट गिवन और मार्क प्राइस नहीं निकाल सकते। ऐसे टाइम हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं, कोई अगर 100 रुपीज़ की चीज़ है, उसके ऊपर हमने 20% डिस्काउंट दिया, मीन्स व्हाट, वो 100 रुपीज़ पे हमने 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। ओके, हम है, कोई शॉपकीपर है, 100 रुपीज़ मार्क प्राइस वाली कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया, मीन्स व्हाट, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। उस रिलेशन की हेल्प से हम यहाँ पे मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। बहुत ही ईजी है, सिर्फ ध्यान देना है। अभी देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, लेट द मार्क प्राइस बी रुपीज 100। अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज है, उसके ऊपर डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%। 20% डिस्काउंट मीन्स व्हाट, डिस्काउंट इज इक्वल टू 20 रुपीज। 100 रुपये की चीज पर ही, ओके, 100 रुपये से ज्यादा है, कम है, तो उसके ऊपर जो परसेंट डिस्काउंट होता है वो रुपीज में नहीं होता है। सिर्फ 100 रुपीज की चीज पर ही परसेंट डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट गिवन रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये रिलेशन की हेल्प से अभी मार्क प्राइस हमें 100 रुपीज ली है, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट है, 20 रुपीज का डिस्काउंट है, तो उसके लिए हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम मार्क प्राइस कौन सी लेंगे, जो हमने 100 रुपीज ली है, 100 रुपीज का ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट मीन 20 रुपीज का डिस्काउंट, तो हमें सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 80 रुपीज। ओके, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 80 रुपीज आ जाएगी। अभी देखो, ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को लेकर हम दिए गए वैल्यूज मीन्स सेलिंग प्राइस एंड इसके ऊपर जो मार्क प्राइस निकालनी है वो निकाल लेते हैं। पहले हमें क्या करना होगा, मार्क प्राइस निकालनी है, उसको हम x कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, लेट अस assume that the mark price is rupees x। कौन सी मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस की मार्क प्राइस हमने यहाँ पे x कंसिडर किया है। अभी ध्यान से देखना है, 100 रुपीज मार्क प्राइस पर सेलिंग प्राइस 80 रुपीज आ रही है, तो x मार्क प्राइस पर हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, 900। x मार्क प्राइस पर हमारी सेलिंग प्राइस 100 रुपीज आ रही है। अभी यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 900। ओके,
तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, तो x को इस साइड में शिफ्ट करना होगा। ये 80 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये x यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। 100 मल्टीप्लाइड बाय 900 डिवाइडेड बाय 80। तो ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 जीरो ऊपर है नीचे कॉमन है। अदर जीरो है पर वो ऊपर नीचे कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही जीरो कॉमन है, यानी कि एक ही जीरो दोनों जगह है, तो वो दोनों कैंसिल हो गए। अभी यहाँ पे देखो 100 मल्टीप्लाई बाय 90 कि कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 9 जार 9 और उन दोनों में 1 2 3 जीरो है, वो राइट कर लिए। अभी उस नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 8 है। अभी देखो इस 9000 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 9 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 10 हो गए। अभी 8 के टेबल में 10 है क्या, नहीं, तो उससे छोटा वाला नंबर 8 1 जा 8 ही है, 8 1 जा 8 लिया। अभी 10 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गया तो 2 रह गए, 2 and 0 20 हो गए। अभी 8 के टेबल में 20 नहीं है, 8 2 जार 16 लेंगे हम, 20 में से 16 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 4 रह गए, 4 and 0 40 हो गए, 8 5 जार 40, तो यहाँ पे 1125 ये हमारा आंसर आ गया। वो आ गई x की वैल्यू, और x क्या कंसिडर किया है हमने, मार्क प्राइस। तो आया समझ में। तो यहाँ पे हम नीचे आंसर लिखेंगे, द मार्क प्राइस इज ₹1125। एग्जाम्पल नंबर 4 है, द मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज ₹3000। Shopkeeper gave 12% discount on it. Find the discount and the selling price of a fan. 3000 रुपीज़ का फैन है, उसकी मार्क प्राइस है। उस पे शॉपकीपर ने अगर 12% डिस्काउंट दिया तो उस फैन की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, और डिस्काउंट कितना आएगा, कितने रुपीज़ डिस्काउंट आएगा, ये हमें निकालना है यहाँ पे। तो जो गिवन दिया है वो हम पहले राइट करेंगे। मार्क प्राइस गिवन में मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹3000। उसके बाद डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 12%। ओके, यहाँ पे मार्क प्राइस है और डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट गिवन लिख सकते हैं। ओके, डिस्काउंट गिवन इज इक्वल टू ये निकालना है। उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालनी है। यहाँ पे मैंने डिस्काउंट गिवन क्यों लिखा है, क्योंकि ये डिस्काउंट हमें रुपीज़ में दिया रहता है। इस डिस्काउंट में और डिस्काउंट में आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, इसलिए मैंने डिस्काउंट गिवन लिखा है, वो हमें निकालना है। ओके, अभी देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के हेल्प से, देखो पहला जो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस निकालने का, उसमें अगर मार्क प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ओके, पर यहाँ पे हमें डिस्काउंट गिवन पता नहीं है, ये डिस्काउंट गिवन है। ओके, डिस्काउंट गिवन निकालना है। डिस्काउंट गिवन निकालना है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया है, कितना दिया है 12%, तो x यहाँ पे x की वैल्यू हमारे 12 आएगी। तो हमें यहाँ पे 12/100 इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास मार्क प्राइस है। तो हम पहले इस फॉर्मूले से डिस्काउंट गिवन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, उसके बाद हम डिस्काउंट गिवन यहाँ पे पुट करेंगे, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमें सिमिलर सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। डिस्काउंट गिवन भी मिलेगा और सेलिंग प्राइस भी मिलेगी, क्योंकि हमें वही दो वैल्यूज निकालनी है। ओके, पहले हमें डिस्काउंट गिवन निकालना है, उसको हम x कंसिडर कर लेते हैं। ओके, लेट द डिस्काउंट गिवन बी ₹x। डिस्काउंट गिवन हमने x कंसिडर किया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देन 12/100 इज इक्वल टू x अपॉन, यहाँ पे मार्क प्राइस है लिखनी है हमें, आप पहले फॉर्मूला लिखो उसके बाद में उसमें वैल्यू पुट कर लो। ओके, तो मार्क प्राइस क्या है यहाँ पे 3000। 12/100 इज इक्वल टू x अपॉन 3000।
अभी देखो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाई 3000 वो वैल्यू आएगी हमारी लेफ्ट साइड में। 12 मल्टीप्लाई बाई 3000, उसके बाद x मल्टीप्लाई बाय 100, x मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, अभी x की वैल्यू निकालनी है तो इस 100 को इस साइड में शिफ्ट करना होगा। ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x। यहाँ पे 2 जीरो, ऊपर भी 2 जीरो है, 2 जीरो दोनों में कॉमन है, ऊपर 3 है पर 2 कॉमन है ना, तो 2 जीरो कट हो जाएंगे। ओके, अभी डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर में 12 मल्टीप्लाई बाय 30 ये नंबर रिमेनिंग है, उसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। 12 3 जार 36 और ये जीरो है उसके ऊपर राइट कर लिया, तो ये 360 ये आ गई x की वैल्यू। और x हमने क्या कंसिडर किया है, डिस्काउंट गिवन। तो डिस्काउंट गिवन हमारा कितने रुपीज़ आ गया, 360 रुपीज़। ओके, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन इज इक्वल टू 360 रुपीज़। ओके, अभी देखो हमें गिवन में मार्क प्राइस दी गई है, डिस्काउंट गिवन हमने निकाला है। ये दोनों वैल्यू इस सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले में अगर हमने पुट कर दी तो हमें सेलिंग प्राइस वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो चलो फॉर्मूला लिखो पहले। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट गिवन इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितनी दी हुई है, 3000, डिस्काउंट कितना आया है 360। सो 3000 में से 360 अगर हमने सब्सट्रैक्ट किए हमारा आंसर आता है 2640 रुपीज़। ओके, देखो 3000 माइनस 360, जीरो में से जीरो सब्सट्रैक्ट जीरो, जीरो में से 6 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, यहाँ से हम कैरी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 2 रह जाएंगे, यहाँ पहले कैरी आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, कैरी हमें फिर से इस प्लेस के लिए भी लेना है तो यहाँ पे 9 ही रहेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे। 10 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गया, 4 रह गए, 9 में से 3 सब्सट्रैक्ट 6 रह गए, 2 यहाँ पे एज इट इज़। सो 2640 रुपीज़ ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे देयरफॉर सेलिंग प्राइस is equal to 2640 rupees. Okay, example number 5 है, the mark price of a mixer is rupees 2300, a customer purchase it for rupees 1955, find the percentage of discount offer to the customer। of कस्टमर को कितना परसेंट डिस्काउंट ऑफर किया गया है ये हमें निकालना है। यहाँ पे हमें दिया क्या है, मार्क प्राइस ऑफ अ मिक्सर, वो हम गिवन में लिख लेते हैं। गिवन इज इक्वल टू मार्क प्राइस, ये हमारी 2300 रुपीज़ है। उसके बाद कस्टमर ने परचेस किया मीन्स व्हाट, ये सेलिंग प्राइस हो गई। ओके, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1955। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर। तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट में हमें यहाँ पे निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस मालूम है, मार्क प्राइस मालूम है, हम पहले डिस्काउंट गिवन निकाल लेंगे, डिस्काउंट गिवन ही वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना होगा, ये वैल्यू निकालनी है तो ये यहाँ पे रहेगा, मार्क प्राइस यहाँ पे आ जाएगी, तो ये डिस्काउंट गिवन माइनस एज इट इज़ माइनस वैल्यू आ जाएगी। हमें प्लस में चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, डिस्काउंट गिवन को उस साइड में भेज देते हैं, ये मैं यहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, और डिस्काउंट सेलिंग प्राइस यहाँ पे प्लस है यहाँ आकर माइनस हो जाएगी। तो क्या फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा, डिस्काउंट गिवन इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले के हेल्प से पहले हम डिस्काउंट गिवन वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिखो, डिस्काउंट
गिवन इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, सो मार्क प्राइस की क्या दी गई है 2300 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 1955। सो 2300 में से 1955 सब्सट्रैक्ट किए तो हमारा आंसर आता है 345 रुपीज़। ओके, देखो 2300 माइनस 1955, यहाँ से कैरी लेना होगा, यहाँ 2 रहेगी, यहाँ 10 हो जाएंगे। फिर से हमें इस प्लेस के लिए कैरी लेना है, यहाँ पे 9 ही रहेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे। 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गया, 5 रह गए। 9 में से 5 सब्सट्रैक्ट 4 रह गए। 2 में से 9 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। 12 में से 9 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 3 रह गए। 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट 0, तो 345 रुपीज़ ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो ये डिस्काउंट गिवन वैल्यू आ गई। अभी देखो डिस्काउंट गिवन वैल्यू हमें मिल गई है, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके मार्क प्राइस यहाँ पे पुट करके 100 तो यहाँ पे है, तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि अदर 3 वैल्यूज़ मालूम है, तो 4th वन वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, आपको भी पता है। तो हम यहाँ पे परसेंट डिस्काउंट एक्स कंसिडर करके इस फॉर्मूले से हम ये एक्स वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन divided by mark price ओके। अभी देखो ये x की वैल्यू निकालनी है, अदर वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। सो x एज इट इज रहेगा, 100 भी एज इट इज रहेगा। डिस्काउंट गिवन वैल्यू 345 रुपीज़ आई है। मार्क प्राइस है हमारी 2300। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 2300 x मल्टीप्लाइड बाय 2300 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 345, 100 मल्टीप्लाई बाय 345। ओके, अभी x की वैल्यू निकालनी है तो इस नंबर को इस साइड में शिफ्ट करना होगा। ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 345 डिवाइडेड बाय 2300। तो ये 2 0 और न्यूमरेटर के 2 0 कट हो गए। अभी यहाँ पे क्या है 345 डिवाइडेड बाय 23, 345 डिवाइडेड बाय 23। इस 345 को 23 से डिवाइड हो जाता है। सो 23 वन जा 23, 23 के टेबल में 34 नहीं है, उससे छोटा वाला नंबर 23 ही है। सो 23 वन जा 23 लिखेंगे। 34 में से 23 सब्सट्रैक्ट हो गए, 11 रह गए। 1 1 5, 11 में 2 1 है और ये 5 है, तो क्या नंबर तैयार हो गया 115, ये नंबर तैयार हो गया। सो 23 5 जार 115 आता है। सो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, x की वैल्यू 15 आ गई हमारी। सो x इज इक्वल टू 15। ये क्या आ गया हमारा परसेंट डिस्काउंट इक्वल टू 15%, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लास्ट स्टेप में लिख लेंगे द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 15%। कस्टमर ने जो मिक्सर लिया है उसके ऊपर 15% डिस्काउंट दिया है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 है अ शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट ऑन अ टेलीविजन सेट, हेंस अ कस्टमर गेट इट फॉर ₹22,250। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट। टेलीविजन सेट पर 11% डिस्काउंट दिया है। सेलिंग प्राइस कस्टमर को इस प्राइस में दिया, मीन्स व्हाट, ये सेलिंग प्राइस है 22,250 और इसके मार्क प्राइस क्या आएगी टेलीविजन सेट की, ये हमें निकालनी है। सो ये भी एग्जाम्पल नंबर 3 जैसा ही सॉल्व करना है। गिवन क्या क्या दिया है, डिस्काउंट
इज इक्वल टू 11%। उसके बाद सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 22,250 रुपीज़। और मार्क प्राइस हमें निकालनी है। अभी देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट गिवन। यहाँ पे मार्क प्राइस और डिस्काउंट गिवन भी नहीं दिया है, तो हम सेलिंग प्राइस की हेल्प से सिर्फ मार्क प्राइस नहीं निकाल सकते। और उसके नीचे जो फॉर्मूला है हमारा x अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राइस। परसेंट डिस्काउंट दिया है, परसेंट डिस्काउंट वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये 100 रुपीज़ है। डिस्काउंट गिवन हमें पता नहीं है, मार्क प्राइस भी पता नहीं है। मार्क प्राइस अगर निकालें तो ये पता होता तो हम ये मार्क प्राइस निकाल लेते इजीली, पर मार्क प्राइस पता नहीं है। तो इसके लिए जो मेथड हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में यूज की है वही मेथड हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। लेट द मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹100। अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज है, उसके ऊपर डिस्काउंट 11% है, तो डिस्काउंट कितने रुपीज का आएगा? डिस्काउंट इज इक्वल टू 11 रुपीज। तो इस मार्क प्राइस पे डिस्काउंट 11 रुपीज है, तो इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या आएगी? तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो इस 100 रुपीज के मार्क प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? 100 माइनस 11, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 89 रुपीज। कितनी आ गई? 89 रुपीज आ गई। अभी देखो हमें निकालना क्या है, इस 22,250 के लिए मार्क प्राइस कितनी आएगी वो हमें निकालनी है। तो उसको हम x अज्यूम कर लेते हैं। ओके, लेट अस अज्यूम दैट द मार्क प्राइस इज ₹x। मार्क प्राइस x है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अभी देखो 100 रुपीज मार्क प्राइस पर सेलिंग प्राइस आ रही है 89 रुपीज। तो x ये मार्क प्राइस पर हमारे पास सेलिंग प्राइस है 22,250। 100 रुपीज मार्क प्राइस पर 89 रुपीज प्राइस आ रही है, तो 22,250 सेलिंग प्राइस पे हमारी मार्क प्राइस आएगी x रुपीज। हमने ये अज्यूम कर लिया है। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 89 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 22,250। ओके, अभी देखो x की वैल्यू निकालनी थी, इस x 89 को यहाँ पे इस साइड में शिफ्ट करना होगा। x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 22,250 डिवाइडेड बाय 89। ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 89 से हम इस 22,250 को डिवाइड कर लेते हैं। 89 1 ज़ा 89, 89 2 ज़ार यहाँ पे 178 आता है। ओके, सो 222 में से 178 सब्सट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे 44 रह गए। ओके, सो 44 में 4 4 और 5 ये तीनों नंबर मिला के 445 ये नंबर फॉर्म हो गया। 89 5 ज़ार 445 आ रहा है। सो 89 5 ज़ार लिखा, ये तीनों नंबर डिवाइड हो गए। अभी 0 है, उसके ऊपर राइट कर लिया। अभी यहाँ पे क्या है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 250 ये नंबर है। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 250 के हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे डिनोमिनेटर को में कोई नंबर नहीं, क्योंकि 89 से हमने इस नंबर को डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 ही आ गया। सो 1 डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। 250 मल्टीप्लाई बाय 1 250 आंसर आ गया, और उसके ऊपर 2 0 देने हैं। तो हमारी x वैल्यू मीन्स व्हाट, मार्क प्राइस कितनी आ गई? 25,000। ये रुपीज में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द मार्क प्राइस इज ₹25,000। ओके, अभी एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे हम।
आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 10% on mark price, a customer get total discount of 17 rupees. To find the cost price for the customer, fill in the following boxes with appropriate number and complete the activity. यहाँ पे हमें निकालना क्या है? Find the cost price for customer means what? यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है. ओके, दिया क्या क्या है? 10% मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिया है. वो डिस्काउंट कितने रुपीज़ का मिल रहा है? 17 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है. और यहाँ पे हमें इस एक्टिविटी में बॉक्सेस फिल करने हैं. यहाँ पे दिया क्या है? सपोज मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इज इक्वल टू 100 रुपीज़. आइटम के मार्क प्राइस हमने 100 रुपीज़ कंसिडर की है. अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है, देयरफॉर फॉर कस्टमर दैट आइटम कॉस्ट 100 रुपीज़ मार्क प्राइस का आइटम कस्टमर को कितने रुपीज़ में जाएगा? 100 रुपीज़ मार्क प्राइस का आइटम पे अगर 10% डिस्काउंट है तो 100 में से 10 हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो वो कस्टमर को 90 रुपीज़ में जाएगी. यानी कि 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस वाला आइटम उस पर 10% डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 10, तो वो आइटम कस्टमर को 90 रुपीज़ ये सेलिंग प्राइस में जाएगा. ओके, हेंस व्हेन द डिस्काउंट इज डिस्काउंट देन द सेलिंग प्राइस. डिस्काउंट कितना है? 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है. सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है यहाँ पे? 10% डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है? 90 ये सेलिंग प्राइस आ रही है. सपोज व्हेन द डिस्काउंट इज डॉट डॉट रुपीज़. कितने रुपीज़ डिस्काउंट? सपोज डिस्काउंट ये 17 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है कस्टमर को. इस दिए गए एग्जाम्पल में कितने रुपीज़ का डिस्काउंट है? 17 रुपीज़. सपोज व्हेन डिस्काउंट इज 17 रुपीज़ द सेलिंग प्राइस इज x रुपीज़. यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमने x कंसिडर की है क्योंकि हमें पता नहीं है सेलिंग प्राइस क्या है, वही तो हमें निकालनी है. ओके, इसका रिलेशन रखेंगे. रिलेशन मीन्स व्हाट? देखो अभी सेलिंग प्राइस इज x रुपीज़ है, सो x रुपीज़ सेलिंग प्राइस पे 17 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है. x रुपीज़ सेलिंग प्राइस पे 17 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है और 90 रुपीज़ सेलिंग प्राइस पे 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है. तो देखो अभी यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो x यहाँ पे रहेगा, ये 17 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे ये दोनों बॉक्सेस, यहाँ पे 90 यहाँ पे 10 रहेगा और यहाँ पे ये डिवाइड है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या रहेगा? 17 रहेगा, यहाँ पे 10 रहेगा, यहाँ पे 90 रहेगा. तो ये 0 इस न्यूमरेटर की 10 के साथ कट हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 17 9 आर 153 आ जाएगा. तो ये 153 आ गई x की वैल्यू. देयरफॉर द कस्टमर विल गेट द आइटम फॉर 153 रुपीज़. कस्टमर को वो आइटम कितने रुपीज़ में मिल गया? 153 रुपीज़ में. यानी कि सेलिंग प्राइस हमें कितनी मिल गई यहाँ पे? 153 रुपीज़. एग्जाम्पल नंबर 8 है. A shopkeeper decided to sell a certain item at a certain price. He tags the price on the item by increasing the decided price by 25%. While selling the item, he offered 20% discount. Find how many more or less percent he get on the decided price. एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है पर डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है. देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, दिया क्या है, वो पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. दिया गया है इसमें शॉपकीपर ने जो प्राइस डिसाइड की थी, उस डिसाइडेड प्राइस से उसने 25% इंक्रीज टैग लगा दिया. वो आइटम सेल करते टाइम उन्होंने 20% डिस्काउंट दिया कस्टमर को. और यहाँ पे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट ऑन द डिसाइडेड प्राइस. डिसाइडेड प्राइस पे कितना लेस परसेंट और मोर परसेंट मिला है, ये हमें यहाँ पे निकालना है. तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या प्राइस डिसाइड की थी वो तो पता नहीं है, तो वो यहाँ पे हम 100 रुपीज़ कंसिडर कर लेते हैं. ओके, लेट द डिसाइडेड प्राइस इज ₹100. 100 रुपीज़ ये प्राइस डिसाइड की थी, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं. इंक्रीज वो प्राइस कितने रुपीज़ से इंक्रीज करके उन्होंने टैग लगा दिया?
25% से इंक्रीज करके उन्होंने टैग लगा दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्रीज ऑन डिसाइडेड प्राइस 25%। तो डिसाइडेड प्राइस से 25% इंक्रीज किया मीन्स व्हाट, कितने रुपीज इंक्रीज किए, 25% रुपीज इंक्रीज किए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर इंक्रीज ऑन डिसाइडेड प्राइस इज ₹25। ओके, 25 रुपीज से इंक्रीज किया। अगर डिसाइडेड प्राइस 100 रुपीज थी, उसके ऊपर 25% इंक्रीज किया, तो मार्क प्राइस कितनी आ गई, मार्क प्राइस, देयरफॉर मार्क प्राइस इज रुपीज, यहाँ पे कितना 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125 रुपीज। ये हो गई मार्क प्राइस। समझ में आ गया। उन्होंने डिसाइडेड प्राइस पे 20% इंक्रीज किया था, तो डिसाइडेड प्राइस अगर 100 रुपीज होती, उस पर 25% इंक्रीज किया मीन्स और 25 रुपीज इंक्रीज किए, तो मार्क प्राइस 100 प्लस 25 यानी कि 125 रुपीज आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट 20% ऑन मार्क प्राइस। 20% डिस्काउंट दिया मीन्स व्हाट, 20% को हम कैसे लिखते हैं, ये 20% 20/100 के इक्वल रहता है। अगर परसेंट साइन निकाल दिया तो उसके नीचे 100 आ जाएगा, 100 निकाल दिया तो उसके आगे परसेंट साइन लग जाएगा। तो 20% डिस्काउंट मीन्स व्हाट, 20/100। ओके, 20% डिस्काउंट कौन सी मार्क प्राइस पे दिया, मार्क प्राइस कितनी आ गई हमारी 125। ओके, तो देखो यहाँ पे ये दोनों भी नंबर 5 के डिविजिबल है, दोनों को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 जार 10 और ये 0 एज इट इज, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जार 10, 12 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गया, 2 रह गए, 2 and 5 25, 5 5 जार 25। तो यहाँ पे 20 है, ये 20 इस 20 के साथ कट हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 25 है। तो डिस्काउंट कितना आ गया, 25 रुपीज का डिस्काउंट आ गया। तो यहाँ पे डिस्काउंट आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू 25 रुपीज। वो आइटम की सेलिंग प्राइस कितनी आएगी वो हम निकाल लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि उसमें कितना परसेंट और मिली है या कम मिली है। ओके, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालनी है तो हमें डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस पता होनी चाहिए। तो डिस्काउंट भी है यहाँ पे और मार्क प्राइस भी हमारी 125। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितनी है 125, डिस्काउंट है 25 रुपीज का, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 100 रुपीज आ गई। सेलिंग प्राइस आ गई 100 रुपीज। और देखो सेलिंग प्राइस एंड डिसाइडेड प्राइस क्या है, सेम सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द डिसाइडेड प्राइस and the selling price are same, therefore the percentage on decided price इज 0। डिसाइडेड प्राइस पे कितने परसेंट मिला 0%। आंसर में लिख लेते हैं 0% ऑन डिसाइडेड प्राइस। डिसाइडेड प्राइस पे 0% है।
तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट फिनिश हो रहा है। तो बच्चों कैसी लगी मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।